सीकर में तनिष्क शोरूम फायरिंग और लूट की कोशिश का खुलासा, बिहार गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। 13 दिन बाद पुलिस को मिली सफलता, 4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों तक पहुंची टीम। कैथल में भी तनिष्क शोरूम को निशाना बनाने की थी तैयारी। सीकर शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 26 जुलाई को हुई फायरिंग और लूट की कोशिश के मामले का सीकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने करीब 13 दिन की जांच के बाद बिहार की गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार और 3 अपाचे मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने शोरूम में लूट के इरादे से फायरिंग की थी। वारदात के बाद आरोपी हरियाणा के कैथल स्थित एक अन्य तनिष्क शोरूम की भी रेकी कर रहे थे। कोतवाली थाना अधिकारी सुनील कुमार जांगीर के अनुसार 26 जुलाई की सुबह करीब 11:30 बजे 6 हथियारबंद बदमाश 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तनिष्क शोरूम पहुंचे थे। बदमाशों ने शोरूम के अंदर फायरिंग की और सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनकर ज्वेलरी लूटने का प्रयास किया। इसी दौरान शोरूम का सायरन बज गया। इसके बाद बदमाश बाहर निकले और तीनों मोटरसाइकिलों पर दो सवार होकर फरार हो गए। डीवाईएसपी दिलीप मीणा ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए करीब 15 पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने सीकर से लेकर हरियाणा तक बदमाशों के संभावित रास्तों पर लगे करीब 4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी विश्लेषण और आपराधिक सूचनाओं के आधार पर पुलिस को वारदात में बिहार की गैंग के शामिल होने के संकेत मिले। जांच के दौरान आरोपियों के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और अंबाला क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस टीमों ने तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों का पीछा करते हुए मेरठ तक पहुंच बनाए। तनिष्क शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में सामने आए हुलिये और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मेरठ में क्रेटा कार में बैठे 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल 3 अपाचे मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इनमें एक बाइक कैथल बस डिपो, दूसरी करनाल रेलवे स्टेशन के पास और तीसरी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिलें चोरी की गई थी और वारदात के बाद आरोपियों ने इन्हें अलग अलग पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद निवासी मोतिहारी, राहुल कुमार उर्फ चोना निवासी बेगूसराय और संजीव कुमार निवासी पटना, बिहार के रूप में की है। पुलिस के अनुसार बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद बिहार के नवादा में लूट के एक मामले में 50,000 रुपये का इनामी भी बताया जा रहा है। तीनों आरोपी लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर मामलों में चालानशुदा एवं वांछित बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि सीकर में तनिष्क शोरूम की लूट की कोशिश विफल होने के बाद गैंग ने हरियाणा के कैथल स्थित तनिष्क शोरूम को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आरोपी कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ठहरे हुए थे और शोरूम की रेकी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक बिहार में मौजूद गैंग का मुखिया पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। गैंग पर अलग अलग राज्यों और कस्बों में गोल्ड शोरूमों को निशाना बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देने के आरोप है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और कथित मुखिया की तलाश में जुटी है। 26 जुलाई 2026 को सीकर में तनिष्क शोरूम में सर वो प्रेस नोट होते हैं कोई बात एक सेकंड थोड़ा सा दे 26 जुलाई 2026 को सर एक मिनट हो गए सारे सेट। हाँ 26 जुलाई 2026 को सीकर में तनिष्क शोरूम में अज्ञात 6 व्यक्ति आए थे और हथियारबंद थे। उन्होंने शोरूम को लूटने का प्रयास किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के दिशा निर्देशन में लगभग 15 टीमों का गठन किया गया और उन टीमों के सबके अलग अलग काम दिए गए उनको। उसके बाद लगभग पुलिस ने 4000 सीसीटीवी कैमरों का आकलन करते हुए, तकनीकी साक्ष्य और सूचना तंत्र से मुखबिरी करते हुए, सूचना जुटाते हुए इस जो ये घटना हुई थी उसके बारे में सफलता हासिल करी और 6 अगस्त को मेरठ से यूपी में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया। 3 आरोपियों के पास से 3 अपाचे मोटरसाइकिल और 1 क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है। उनसे बाद अनुसंधान ये चीज़ सामने आई थी कि ये पूरी एक गैंग है और बड़े लेवल पे काम करती है। ये गैंग बिहार से ऑपरेट होती है, बिहार की गैंग है। उस गैंग का जो सरगना है राजीव सिंह उर्फ कुल्लू है, जो बिहार से इस गैंग को ऑपरेट करता है। इसमें एक मेन आरोपी बिट्टू था, वो 50,000 का इनामी भी है बिहार में। उसके ऊपर पहले से हत्या, लूट, डकैती, इस तरह की कई वारदातों के उसके ऊपर पहले से मुकदमे हैं। इनसे अनुसंधान के टाइम पे एक चीज ये भी सामने आई थी, ये हरियाणा के कई इलाकों में डेरे डाले हुए थे, कैथल, करनाल, उनके आसपास। वहाँ पे भी एक तनिष्क शोरूम है, उनको टारगेट कर रहे थे और वहाँ पे रैकी कर रहे थे। लेकिन उनसे पहले ही अपन ने डिटेन कर लिया सीकर पुलिस ने, तो वहाँ एक बड़ी वारदात होने से बच गई। जब इनको डिटेन करके और सीकर लाया जा रहा था, तभी दादिया थाना इलाके में रघुनाथगढ़ एरिया में एक बिट्टू था जो मेन आरोपी, उसको टॉयलेट के बहाने नीचे उतरा और उसने
बचाव करते हुए अपना जो पुलिस का एक सिपाही था उसके पास से हथियार उसने छीनने का प्रयास किया और फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी हमले में प्रतिरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी हुई है, जो भी हॉस्पिटलाइज है। इस तरह से 3 आरोपियों को भी और आगे उनसे पूछताछ करके और गैंग में कौन कौन शामिल है, इस घटना में कौन कौन शामिल थे, बाइक कहाँ से प्रोवाइड हुई है, गाड़ी कहाँ से आई है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। सर ये जो तीनों आरोपी है वो ये जो हमला करने आते हैं कोई सपोर्ट करने वाला भी है? इनमें एक सपोर्ट करने वाला है और 2 हमला करने वाले हैं। बाकी इनसे पूछताछ करके जो और इनसे बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं, गैंग का जो सरगना है और दूसरे जो कहाँ कहाँ छुपे हो सकते हैं उनके बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं।